एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर फायरिंग। शिजारसी टोल प्लाजा के पास ओवैसी के काफिले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई। मेरठ से दिल्ली लौटते वक्त ओवैसी के काफिले पर फायरिंग हुई और पुलिस एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान आज की शानदार तस्वीर देखने को मिली। बुलंदशहर के चौराहे पर प्रचार के दौरान अखिलेश जयंत और प्रियंका का काफिला आमने सामने आ गया। अखिलेश को देख करके प्रियंका गांधी ने हाथ हिलाया। अखिलेश जयंत ने प्रियंका को नमस्कार किया। बुलंदशहर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश बोले, हम दोनों मिलकर के बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। इस बार बुल और बुलडोजर का यूपी में पता नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। और मुख्यमंत्री जी की बीजेपी ही पैदल उनको कर चुकी है और अब जनता भी पैदल कर देगी। जयंत चौधरी ने योगी सरकार के गर्मी वाले बयान पर फिर से निशाना साधा। कहा, योगी हमें जितनी धमकी देंगे हम उतने ही मजबूत होंगे। हमारा मुद्दा युवाओं को रोजगार और किसानों की खुशहाली है। हमारी सरकार आने पर गर्मी नहीं भर्ती होगी। अमित शाह ने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया। कहा, जयंत चौधरी को साथ बिठाते हैं, जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनता वो जयंत की क्या सुनेगा। अनूप शहर में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने हुंकार भरी। कहा, समाजवादी पार्टी के माफिया प्रत्याशी भला नहीं कर सकते। बीजेपी शासन में माफियाओं का पलायन हुआ। 2022 में भी योगी सरकार ही बनेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी की सिराथू सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। यूपी में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया। यूपी में पहले चरण की वोटिंग से पहले सीएम योगी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। कहा, यूपी की अर्थव्यवस्था देश में नंबर 2 पर पहुंची। पहले अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान पर थी। देश में कहीं भी कोई निवेश नहीं आएगा तो यूपी को विकल्प चुनेगा। सीएम योगी ने पेश किया 5 साल का रिपोर्ट कार्ड। कहा, माफियाओं की संपत्ति जब्त की और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया। बेरोजगारों को रोजगार दिया, महिलाएं सुरक्षित हुई। प्रियंका गांधी ने गौतम बुद्ध नगर के दादरी और सिकंदराबाद में प्रचार किया। कहा, किसानों को गाड़ी से कुचलने वालों को संरक्षण देती है सरकार, छात्रों पर लाठीचार्ज कराती है। योगी सरकार हिंदू मुसलमान करके लोगों को आपस में बांट रही। पीएम मोदी कल पश्चिमी यूपी को साधने के लिए दूसरी वर्चुअल रैली करेंगे, जो 5 जिलों को कवर करेगी। अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद समेत 5 जिलों में वर्चुअल रैली का लाइव प्रसारण भी होगा। राहुल गांधी ने रायपुर को 2 बड़ी सौगातें दी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की और राजीव युवा मितान क्लब योजना को पहली किस्त दी। इस योजना के तहत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार को 3 किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वार किया। कहा, देश को 2 भागों में बांटा जा रहा है, हम 2 हिंदुस्तान नहीं बनाने देंगे। 100-200 लोगों को सरकार देश का सारा धन देना चाहती है। 40% लोगों का पैसा 2 लोगों के पास है। 6 फरवरी को पंजाब के सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है। सूत्रों से खबर है कि पंजाब दौरे के दौरान राहुल गांधी सीएम चेहरे का ऐलान कर सकते हैं। 6 फरवरी को राहुल गांधी पंजाब में वर्चुअल रैली करेंगे। सीएम चेहरे के ऐलान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुप्पी साधी। सिद्धू वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। कल कटरा आए थे और अब वापस पंजाब लौटे। सिद्धू ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पंजाब में कांग्रेस सीएम चेहरे को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा। ट्वीट में लिखा, कांग्रेस पंजाब में लोगों को चन्नी जी और सिद्धू जी में से एक को सीएम चेहरा चुनने को कह रही है। कांग्रेस ने जाखड़ जी का नाम क्यों नहीं शामिल किया। गोवा में केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस बीजेपी राज में भ्रष्टाचार हुआ। गोवा में 15 साल में सिर्फ घोटाला हुआ। आपकी सरकार आई तो गोवा में बिजली, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए केजरीवाल ने बड़े ऐलान किए। कहा, गोवा में सरकार आने के बाद 5 साल में 10 नौकरियां दी जाएंगी। बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए का भत्ता देंगे। हरियाणा में प्राइवेट जॉब में 75% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रोक लगाई दी है और इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण के कानूनी की अधिसूचना 2021 में जारी की गई थी। योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश को पुलिस ने गलत बताया। आज नामांकन करने जाते समय उन पर एक शख्स ने ब्लेड से हमले की कोशिश की थी। यूपी में बीजेपी सपा की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में चिट्ठी लिखी। कहा, सीएम विपक्ष पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व बार-बार गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। वो बहराइच से सपा उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रमजान ने टिकट लौटाया। कहा, श्रावस्ती के लिए काम करता हूं, वहीं से टिकट चाहिए। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, 4 लोग घायल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की चुनावी सभा में अटैक किया गया था। पुणे के एक गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आईएसआईएस सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी मारा गया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन में अल हाशमी को ढेर किया गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके जानकारी